अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अफाक सन सीरीज साइंस क्लास 7 की यूनिट 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला अज़ू या पहला ऑर्गन माउथ है। जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। खुराक का सफ़र यानी इन हज़ाम के इस निज़ाम में खुराक का सफ़र मुंह से शुरू हो जाता है। द फूड वी ईट इज सिलेक्टेड बाय सेंस ऑफ साइट, स्मेल एंड टेस्ट। वो खुराक जो हम खा रहे हैं उसको सबसे पहले हमारे हिस्सी अज़ू पसंद करते हैं। सबसे पहले तो हम खुराक को देखते हैं, अगर हमें देखने में अच्छी लगती है तभी हम उसको मुंह में डालते हैं। फिर हम उसको सूंघते हैं, अगर उसकी स्मेल ठीक है तो हम उसको खाने के लिए पसंद करते हैं। और तीसरा अज़ू यानी टेस्ट, जब हम इस खुराक को मुँह में ले लेते हैं तो हमारी ज़बान पर मौजूद टेस्ट बड इस चीज़ का फैसला करते हैं कि आया इस खुराक को खाया जाए या नहीं खाया जाए। If any unpleasant material like dust or stone is found in the food, it is rejected. अगर कोई गैर पसंदीदा चीज़ मुंह में आ गई है, जैसे कोई मिट्टी के ज़रात या कोई पत्थर का टुकड़ा खुराक के साथ मुंह में आ गया है, तो फिर इस खुराक को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है। After selection, food is crushed and ground by teeth to increase the surface area of enzyme in the alimentary canal. जब खुराक को सेंस ऑर्गन्स ने सेलेक्ट कर लिया है कि हाँ ये खुराक खाने के काबिल है, तो अब इस खुराक को तोड़ा जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, दांतों से चबाकर और ज़बान से घुमाकर इसको तोड़ा जाता है ताकि इस खुराक पर असर करने वाले एंजाइम का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। सरफेस एरिया क्या होता है? ये एक खुराक का टुकड़ा है, इस पर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम चारों तरफ से अमल कर रहे हैं। अब हो सकता है इस सरफेस पर सिर्फ 10 एंजाइम अटैक कर सके, लेकिन जब हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा अलग हो जाएगा। अब आप देखें कि इस 4 टुकड़ों का सरफेस यानी इसका बाहर का हिस्सा ज़्यादा नुमाया है इसकी निस्बत, जहाँ इस पूरे सरफेस पर 10 एंजाइम अटैक कर रहे थे, जब हम इसको तोड़ देंगे तो इस पर तकरीबन इससे 4 गुना ज़्यादा एंजाइम इफेक्ट कर सकेंगे। वो 10 एंजाइम एक टुकड़े पर इस तरह अमल करेंगे। इस तरह सरफेस एरिया यानी वो जगह जहाँ एंजाइम को असर करने के लिए जगह ज़्यादा मिल जाएगी, उनको अटैक करने के लिए ज़्यादा मिल जाएगी। द ग्राउंड फूड इज़ देन मिक्स विद सलाइवा प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड मौजूद हैं, मुंह के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों में सलाइवरी ग्लैंड मौजूद हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा पैदा करते हैं। ये सलाइवा इस मिक्स की हुई खुराक जो कि दांतों ने पीसी है, इस पीसी हुई खुराक के साथ मिक्स हो जाता है। जो आपके मुंह में थूक है वो सलाइवा ही है। सलाइवा इज़ अ स्लाइमी liquid that lubricate the ground food and convert it into mush so that it can pass through the esophagus efficiently. सलाइवा एक पतला सा माय है जो कि आपकी पिसी हुई मुंह के अंदर पिसी हुई खुराक को नमदार करता है या चिकना करता है। उसके बाद इसको एक मुलायम गुदे में तब्दील कर देता है ताकि ये मुलायम गुदा आसानी से ईसोफेगस के अंदर से गुजर सके। अगर आपकी चबाई हुई खुराक के अंदर सलाइवा ऐड ना हो, सलाइवा इसमें ना मिले, तो इसमें खाने में चिकनाहट पैदा नहीं होती और फिर इसको ईसोफेगस में से गुजरने में मुश्किल हो सकती है, दुश्वारी हो सकती है। इट आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर कॉल्ड माल्टोज। ये इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी मौजूद होता है जिसे अमाइलेज कहते हैं। ये अमाइलेज एंजाइम खुराक में मौजूद स्टार्च को या नशास्ता को तोड़ने का काम करता है। ये एंजाइम अमाइलेज नशास्ता को तोड़कर इसको हल पजीर चीनी या मीठे में तब्दील कर देता है, जिसे माल्टोज का नाम देते हैं। आमतौर पर जो मीठा हम अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं, नशास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो जिस्म में हल पजीर नहीं होता। जब ये मुंह के अंदर जाता है, अमाइलेज इसके साथ मिलता है तो ये स्टार्च माल्टोज में तब्दील हो जाता है और ये माल्टोज अब हमारे जिस्म में हल पजीर है। इसका मतलब है हमारी खुराक का डाइजेशन यानी तोड़ फोड़ का अमल मुंह से शुरू हो गया है। सबसे पहली चीज़ जो डाइजेस्ट हुई है वो क्या है? स्टार्च है। द टंग आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ज़ुबान इस डाइजेशन या तोड़ फोड़ के अमल में सबसे अहम किरदार अदा करती है। इट पुशेस फूड अराउंड आवर माउथ फॉर अ बेटर च्यूइंग। ये हमारी खुराक को पीछे की तरफ धक्का देती है, मुंह में एक जगह से दूसरी जगह हिलाती है ताकि बेहतर तौर पर खुराक को चबाया जा सके। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज रोल्ड बाय द टंग इनटू एन ओवल लम्प कॉल्ड बोलस। ज़बान इस आधी हजम हुई खुराक को गोल गोल घुमाती है और एक अंडे की तरह या गोल गांठ में या गेंद की नुमा के साख्त में तब्दील कर देती है। ये गांठ की तरह की या गेंद की तरह का सख्त स्ट्रक्चर बोलस कहलाता है। द बोलस इज देन स्वेल्ड बाय अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग। ये जो बोलस बना है, ये जो खुराक की यहाँ पर एक गांठ बनी है, ये अब जबान के आगे और पीछे हरकत की वजह से पीछे की तरफ धकेला जाएगा। व्हेन द बोलस एंटर्स द फूड पाइप, अब यहाँ से अगला हिस्सा, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है, ये अब खुराक की नाली शुरू हो रही है। ये बोलस यानी ये आधी हजम हुई खुराक
बोलस जब इस खुराक की नाली में दाखिल होना शुरू होती है तो बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग ब्लॉक द ओरल कैविटी। यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा ओरल कैविटी है, यानी नाक और मुंह का जो मिला हुआ हिस्सा है वो ओरल कैविटी है। जब ये इस खुराक ने खुराक की नाली की तरफ हरकत शुरू की है तो ये जबान ऊपर की तरफ अटैच होकर इस ओरल कैविटी को या नाक और मुंह के रास्ते को यहाँ पर ब्लॉक कर देगी। अ सॉफ्ट प्लेट ब्लॉक्स द नेजल कैविटी एंड अ फ्लेक्सिबल फ्लिप कॉल्ड द एपिग्लोटिस क्लोज द वाइन पाइप सो दैट फूड कैन मूव इनटू द राइट पाइप। यहाँ पर एक पतली सी प्लेट नुमा साख्त इस ऊपर से आने वाली नाक के हिस्से को बंद कर देगी, जबकि एक और पतली ऊपर से लटकी हुई गोश्त की तह या गोश्त का टुकड़ा जो कि ऊपर से लटका हुआ है वो नीचे की तरफ जो सांस की नाली है उसको बंद करेगा। यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, जैसे ही हमारी आधी हजम हुई खुराक मुंह के पिछले हिस्से यानी खुराक की नाली की तरफ सफ़र शुरू करती है, हमारी ज़बान ऊपर की तरफ हरकत करती है और यहाँ पर एक पतली सी प्लेट की तरह का साख्त है, उसको ऊपर सॉफ्ट प्लेट है जिसको ये ऊपर की तरफ धक देती है और ये सॉफ्ट प्लेट ऊपर जो नेजल कैविटी है या नाक का जो हवा का रास्ता है उसको बंद कर देगी ताकि ये खुराक नाक में ना जा सके। उसके बाद जब इस खुराक ने ये नेजल कैविटी का पोर्शन कवर कर लिया, यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर गई, उसके बाद नीचे एक और लटकी हुई गोश्त की एक स्ट्रक्चर है या एक लटका हुआ गोश्त का टुकड़ा है, ढीली लटकी हुई साख्त है जो कि अब नीचे यहाँ पर खुराक की नाली और सांस की नाली दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों का यहाँ पर ओपनिंग एक जैसी है। ये जो लटकी हुई ऊपर की गोश्त की टुकड़ा है या साख्त है इसको एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। ये एक ढक्कन की तरह काम करती है, जैसे ही हमारी खुराक नीचे की तरफ मूव करती है तो ये ग्लोटिस सांस की नाली के ऊपर ढक जाता है, उसको ढक्कन की तरह बंद कर लेता है और खुराक सीधी खुराक की नाली में चली जाती है। जैसे ही खुराक यहाँ से मुंह से आने वाली खुराक की नाली में दाखिल होती है तो उस वक्त ये एपिग्लोटिस सांस की नाली से हटकर खुराक की नाली की तरफ ऊपर ढक्कन के तौर पर आ जाता है और फिर नाक से आने वाली हवा खुराक की नाली की बजाय सांस की नाली में जाती है। जब हम सांस लेंगे तो ये एपिग्लोटिस खुराक की नाली को बंद कर देगा, जब हम खुराक लेंगे तो ये एपिग्लोटिस खुराक की नाली से हटकर सांस की नाली को बंद कर देगा। इसीलिए आपको खुराक बहुत आहिस्ता आहिस्ता खानी होती है, चबाकर खानी होती है ताकि ये एपिग्लोटिस प्रॉपर तौर पर आपकी सांस की नाली को बंद कर सके। अगर आप जल्दी में खाना खा रहे हैं और ये प्रॉपर बंद ना हो एपिग्लोटिस तो खुराक आपकी सांस की नाली में भी जा सकती है। मुंह से आने वाली खुराक अब खुराक की नाली यानी ईसोफेगस में आ चुकी है। ईसोफेगस क्या है? एक लंबी ट्यूब है, लंबा पाइप है जो कि मुंह को मैदे से मिलाता है। द बोलस देन मूव्स इनटू अ स्ट्रेची पाइप दैट कनेक्ट द माउथ विद स्टोमच। ये जो खुराक आधी हजम शुदा खुराक बोलस अब एक ऐसे पाइप के अंदर आ गई है जिसके अंदर फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत है। ये पाइप मुंह को मैदे से मिला रहा है। दिस पाइप इज द ईसोफेगस। ये पाइप जो कि मुंह को मैदे से मिला रहा है ईसोफेगस है। द मूवमेंट ऑफ बोलस इन द ईसोफेगस इज इनवॉलेंट्री। बोलस का मुंह से मैदे की तरफ के सफ़र में जो इसकी हरकत है ये इनवॉलेंट्री है यानी खुदकार है। इसमें किसी भी किस्म की दिमागी ताकत नहीं लगती, यानी दिमाग सोचकर इसको आगे धकेल नहीं सकता। जब ये एक बार ईसोफेगस में दाखिल हो गई तो अब ये खुद ब खुद ही मैदे की तरफ चली जाएगी। When the bolus enters the esophagus, the muscle in the wall of esophagus contract and relax. जैसे ही खुराक ईसोफेगस के अंदर आई है, इस ईसोफेगस की दीवारें खुद से सिकुड़कर या फैलकर इस खुराक को आगे की तरफ धकेलेंगी। जिस जगह पर खुराक मौजूद है यहाँ की दीवारें सिकुड़ेंगी यानी इस खुराक को पुश करने की कोशिश करेंगी और पुश करके आगे की तरफ धकेलेंगी। जहां पर खुराक ने अभी आना है वो मसल्स रिलैक्स करेंगे ताकि ये खुराक आसानी से यहाँ पर आ सके। जब ये खुराक जिस हिस्से से गुजर जाएगी पिछला हिस्सा स्ट्रेच कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और अगला हिस्सा रिलैक्स करेगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये खुराक इस ईसोफेगस में आगे की तरफ मैदे की तरफ अपना सफर जारी रखती है। द वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पुशेस द बोलस डाउन। लहर की तरह का सफ़र है जिस तरह लहरें चलती हैं। ईसोफेगस के पाइप जो कि पहले बिल्कुल सीधा है, जैसे ही इसमें बोलस ने एंटर होना है इस जहां पर बोलस मौजूद होगा वहां से ये पाइप फैल जाएगा, बाकी जगहों से सिकुड़ा रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये बोलस आगे की तरफ मूव करेगा तो ये हिस्सा सिकुड़ जाएगा और अगला हिस्सा फिर फैल जाएगा। तो ये सिकुड़ने और फैलने का अमल बिल्कुल एक लहर की सूरत में होता है। दोनों तरफ की लहरें इस तरह सिकुड़ती और फैलती हैं एक लहर की तरह और इस बोलस को आगे की तरफ धकेल देती हैं। दिस मूवमेंट थ्रू विच फूड इज मूव डाउन इनटू द स्टोमच इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस।
वो ताकत या वो हरकत जिसकी वजह से ये बोलस या ये खुराक मैदे तक पहुंची है, इस हरकत को पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। पेरिस्टालसिस क्या है? वो मूवमेंट है जिसकी वजह से खुराक ईसोफेगस से में चलती हुई मैदे तक पहुंचेगी। समटाइम्स फूड मूव्स बैक फ्रॉम द स्टोमच टू द माउथ विच लीड टू वॉमिटिंग। बाज़ औक़ात ये पेरिस्टालसिस की मूवमेंट उल्ट हो जाती है। पेरिस्टालसिस क्या है? खुराक का मुंह की तरफ से मैदे की तरफ आना। बाज़ औक़ात ये पेरिस्टालसिस की मूवमेंट उल्ट हो जाती है। इस समय ये खुद का रमल उल्ट हो जाता है और खुराक मैदे की तरफ से उल्टा मुंह की तरफ जाना शुरू कर देती है। इस सूरत में आपको वोमिट हो जाता है, यानी उल्टी होती है। इस उल्टी की कंडीशन को एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं, यानी आपकी खुराक का मैदे से वापस मुंह की तरफ आना, उल्टी होना एंटी पेरिस्टालसिस है। एंटी उल्ट पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट। हैव यू एवर फेल्ट हंगर पैंग्स? क्या आपने कभी भूख की वजह से दर्द महसूस किया है? हंगर पैंग्स आर एक्चुअली पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन विच आर फेल्ट व्हेन यू हैव नॉट इवन ईटन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हंगर पैंग उस वक्त होते हैं, भूख की वजह से आपको पेट में दर्द उस वक्त महसूस होता है जब आपने काफ़ी लंबे अरसे तक कुछ ना खाया हो और आपके ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। आपने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया, फिर इस वजह से आपकी जो ईसोफेगस है उसमें खुद से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स शुरू हो जाती हैं, ये हरकत शुरू हो जाती है ताकि आपको भूख का एहसास हो कि आपने कुछ नहीं खाया। डियर स्टूडेंट्स, तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ और नोट्स के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com को विजिट करें। अगर आप किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो अपनी डिमांड लिखकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें।